बीएमसी चुनाव के लिए महज कुछ दिन बचा है और ऐसे में तैयारियां लगभग जोरों शोरों से चल रही हैं। विनोद मिश्रा कई सालों से भाजपा के पार्षद हैं, वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली से मंत्री कपिल मिश्रा जी आप यहाँ पर आए हैं, मिश्रा जी के समर्थन में आप आए हैं। मुंबई में 26% आबादी नॉन मराठियों की है। आप मिश्रा जी आए हैं, रवि किशन जी आए थे, मैथिली ठाकुर आए हैं, तो खास तौर पर उत्तर भारतीय पार्षदों को समर्थन के लिए आप पहुँचे। देखिए, मुंबई का जो आत्मा है वो मराठी आए नॉन मराठी आए, लेकिन आत्मा छत्रपति शिवाजी का है, बाला साहब ठाकरे जी का है। उन्हीं के सिद्धांत पे चलने वाला लोग है, वही यहाँ की असली आत्मा है, असली पहचान है। कुछ लोगों ने ज़रूर कोशिश करी कि इसमें औरंगजेब का थोड़ा घोल डाल दिया जाए, थोड़ा पहचान को ख़राब करने का कोशिश किया जाए, अपने ही पूर्वजों के पराक्रम को भूल गए, तो वो लोगों को अब दिखाई दे रहा है। तो चाहे यहाँ पे उत्तर भारत से आए हुए लोग हों, चाहे मराठी मूल जो यहाँ के लोग हैं, वो सब देश के साथ खड़े हैं। राष्ट्रवाद ये मुंबई की पहचान है। भारत की जो मूल आत्मा है उसकी पहचान मुंबई में बसती है और हम सब उसके साथ खड़े हैं। और भव्य विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस बार बीएमसी के चुनाव में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गलियों से आप गुजर रहे हैं, क्या स्थिति देखते हैं महायुति की, भाजपा की खासतौर पर? देखिए, भाजपा के पक्ष में एक लहर दिखाई दे रही है, महायुति के पक्ष में एक लहर दिखाई दे रही है और ख़ासतौर पे लोग भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हैं। जो पिछले सालों में 3 लाख करोड़ का लगभग भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई देता है, कोविड के टाइम पे खासतौर पर जिस प्रकार का अंधा लूट की गई, वो लोग अभी भूले नहीं हैं। अगर किसी को लगता हो कि लोग भूल गए हैं, जब मुंबई को ज़रूरत थी तब यहाँ बीएमसी में बैठे हुए लोगों ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और घोटाला किया, आज जो सड़कों की यहाँ पर हालत है, और फिर सामने विकल्प दिखाई दे रहा है। जिनके पास एक विजन है मुंबई के लिए, बदलते हुए मुंबई के लिए विजन है, उनके साथ मुंबई खड़ा है। और तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से कुछ लोग सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और अपनी सत्ता भी बचा लेंगे बीएमसी में, जो पहले उनकी रही थी। वो इस बार चलने वाला नहीं है। उनकी पोल भी खुल चुकी है और मुंबई इस बार राष्ट्रवाद के साथ और विकास के साथ वोट करेगा। ठाकरे कह रहे हैं कि कोस्टल रोड उन्होंने बनवाया, उसका श्रेय आप ले रहे हैं। बीएमसी का एफडी आपने खत्म कर दिया है, नकली हिंदुत्व वाले हैं आप लोग, शिंदे की शिवसेना नकली है, क्या कहें? जय श्री राम का नारा लगा लें अपनी सभा में, अगर उन्हें आता हो तो। वो भूल गए हैं, अब तो हरे झंडे के बीच में खड़े होकर भाषण देते हैं, है ना। जिस दिन वो दोबारा उनको भगवा याद आएगा, तब तक मेरे को लगता है बहुत देर हो चुकी होगी। बाला साहब ठाकरे के बोले हुए वचनों को शायद उनके पुराने वीडियो भी देख लें तो उनको खुद ही उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि आज वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। उनका मेयर कौन होगा, उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाजपा मराठियों को क्या हिंदू नहीं मानती है, वो कह रहे हैं कि हिंदू मेयर होगा, उस पर क्या कहेंगे? मेरे को ये लगता है कि वो एक पराजित हताशा में दिए हुए इस प्रकार के बयान हैं, इन पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई की जो आत्मा है छत्रपति शिवाजी जी की, बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलने वाली आत्मा है, और राष्ट्रवाद और विकास के लिए मुंबई इस बार वोट करेगा। एक आखिरी सवाल है, ओवैसी भी यहाँ पर आए थे, वो कह रहे हैं कि भारत की जो प्रधानमंत्री है वो बुर्के वाली होगी, मेयर बुर्के वाली होगी, तो बुर्के का जिक्र बहुत हो रहा है मुंबई में। कहीं ओवैसी कोई बुर्का पहन के ना भागना पड़ जाए एक दिन। शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ नम्रता दुबे, वीपी न्यूज़ मुंबई।